नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। बताएंगे आज देश से वो कौन सी ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लेकिन उससे पहले हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आप देश को तीस रह गया, किस देश किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी कहा। अब तो कोर्ट में भी यह बात साबित हुई है कि बिहार वोटर लिस्ट में घोटाला हो रहा है। जिंदा लोगों को मृत घोषित किया जा रहा है और मरे हुए लोगों को जिंदा बताया जा रहा है। दुनिया यह तमाशा देख रही है। बिहार चुनाव के जरिए मुसलमान का वोट काट रही है। बीजेपी ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। चुनाव आयोग जो भी प्रक्रिया कर रहा है वो बीजेपी के इशारे पर कर रहा है और यह एक घोटाला है जो बिहार में चल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा कि यह लोकतंत्र के खिलाफ है। राहुल गांधी का बीजेपी और चुनाव आयोग के ऊपर बड़ा हमला। राहुल गांधी बोले अभी पिक्चर बाकी है, यह तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। गोदी मीडिया और चुनाव आयोग की पोल खुल गई है। इन दोनों के ही कान खड़े हो गए। क्या अब राहुल गांधी आने वाले समय में क्या करने वाले हैं? जब से राहुल गांधी ने बयान दिया है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, थोड़ा इंतजार करिए, उसके बाद से ही सब लोग हैरान हैं कि आखिरकार राहुल गांधी अब क्या डिसीजन लेने वाले हैं। ऐसा दूसरी तरफ तमाम लोग इस चीज को लेकर चिंतित थे कि राहुल गांधी ने अगर बीजेपी के खिलाफ एक और सबूत पेश कर दिया तो अब तो पूरी तरीके से बीजेपी एक्सपोज हो जाएगी और देश में थू थू होगी। वो अलग संजय सिंह बोले हम कांग्रेस के साथ हैं, हम अंत तक खड़े रहेंगे। भले ही आम आदमी पार्टी अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के साथ है। संजय सिंह बोले कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे की डिनर पार्टी में गए थे, जहां पर संजय सिंह ने बड़ी बात बोल दी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के साथ है क्योंकि यह मुद्दा पूरे देश का है और भाजपा पूरे देश का वोट चुरा रही है। यह प्रधानमंत्री जनता के द्वारा चुना गया हुआ नहीं बल्कि वोट चोरी से बना हुआ है प्रधानमंत्री है। संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि बीजेपी हर राज्य में इसी तरीके की चोरी और घपला कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की दमदार दलीलों ने पलट दिया बिहार का पूरा खेल। दरअसल आपको बताते चले, बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर कपिल सिब्बल की भैंस हुई सुप्रीम कोर्ट में और कपिल सिब्बल बोले नहीं साबित कर दिया कि जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही है, यानी कि चुनाव आयोग की जो अधिकारी हैं वो बिना जानकारी के खुद ही साइन कर रहे हैं, खुद ही फॉर्म भर रहे हैं और मरे हुए लोगों को जिंदा घोषित कर रहा है और जिंदा को मरा हुआ घोषित कर रहा है। 12 लोग ऐसे ही जिनको मरा हुआ घोषित कर दिया गया, जबकि जिंदा है। इस चीज को लेकर काफी बहस हुई, जिसके बाद कपिल सिब्बल ने एक एक करके अपने तर्क रखे। उन्होंने बताया कि कैसे चुनाव आयोग बिना किसी मतलब के उन लोगों के नाम काट रहा है जो लोग जिंदा है और बिहार में ही है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग मृत घोषित किए गए हैं वो लोग कहां हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए उनका कोर्ट में नहीं लाया जा सकता। लेकिन हां, कुछ लोग हैं जो आए हैं जिनको मृत्यु घोषित किया गया है। अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। कहां मुसलमान के धर्म स्थल पर घुसकर खुलेआम पूजा की जा रही है। क्या दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करना नहीं आता? क्या बीजेपी वालों को अखिलेश यादव ने कहा कि सबका धर्म उसके लिए अच्छा होता है, लेकिन हर इंसान अपने धर्म की इज्जत करता है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मकबरे पर जाकर बीजेपी के नेता द्वारा और बजरंग दल के लोगों के साथ मिलकर उत्पात मचाया, अखिलेश ने कहा किस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मदर को तोड़ दिया गया, मकबरे पर पूजा की गई। क्या यह नया भारत है जो मोदी सरकार बार बार जिसका जिक्र करती है कि दूसरे के धर्म को इस तरीके से टारगेट करो? हालांकि यह सब कुछ किस लिए हुआ सब जानते हैं। राहुल गांधी ने जो चुनाव की पोल खोल दी है, उस मुद्दे को दबाने को दंगा भड़काने की कोशिश की गई है। भाजपा नेता द्वारा सब जानते हैं किसके इशारे पर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में छा गए योगेंद्र यादव। 10 मिनट का समय मिला था, लेकिन आधे घंटे तक बिहार वोटर लिस्ट के घोटाले के बारे में बात करते रहे।
जज भी सुनते रहे। किसान नेता योगेंद्र यादव की बातें की सार में है। दरअसल किसान नेता योगेंद्र यादव ने बताया कि कैसे बिहार में वोटर लिस्ट के द्वारा आम आदमी का अधिकार छीन की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह जो लिस्ट तैयार की गई है, इसमें उन लोगों के नाम काट दिए गए हैं जो लोग या तो एक्टिव हैं या फिर मार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर जिंदा लोगों को मार दिया गया है। ऐसे कई लोग हैं जो निकल कर आ रहा है। कहना कि हमें वोटर लिस्ट में मरा हुआ घोषित कर दिया। उधर दूसरी तरफ जो बीचा पर बाइका लोग मर चुके हैं, उन लोगों को जिंदा बताया जा रहा है। वोटर लिस्ट में इसी को लेकर जमकर योगेंद्र यादव ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यह देश के लिए बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि आने वाले समय में इस चीज को लेकर काफी कुछ हो सकता है। राहुल गांधी का बड़ा बयान। राहुल गांधी बोले, प्रधानमंत्री देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन पूरा इंडिया गठबंधन देश की जनता के लिए अंत तक खड़ा रहेगा। राहुल गांधी ने कहा कि अब यह लड़ाई 1-2 दिन की नहीं है, यह लड़ाई लंबी पड़ेगी और इस लड़ाई को हम अंत तक लड़ेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग सत्ता पर बैठे हुए, उन्हें जनता ने वोट नहीं दिया, बल्कि वह लोग घोटाले कर कर पीएम बने हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने सीधा निशाना नरेंद्र मोदी पर सादा और साफ कहा दिए कि फिलहाल वोट चोरी का यह जो खेल चला गया है, नरेंद्र मोदी पर बरी करने के लिए रहा है, अब इसको रोका जाएगा। बिहार वोटर लिस्ट घोटाले को लेकर चुनाव आयोग के ऊपर भड़के युद्ध कांग्रेस के नेता यूथ कांग्रेस ने निकाला मार्च। काले कपड़े पहनकर चुनाव आयुक्त तक यह मार्च निकाला था, जिसके पास पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। आपको बता दे चले, कांग्रेस के नौजवान नेताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सड़कों पर युद्ध कांग्रेस दिखाई दे रही है। जमकर प्रदर्शन किया गया ब्लैक कपड़े पहनकर, और इसका विरोध भी दर्ज कराया गया। उधर दूसरी तरफ विपक्ष को रोकने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन इस बार एक चीज साफ दिखाई दे रही कि विपक्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सड़कों पर उतर गई युद्ध कांग्रेस और बीजेपी को किनारे लगाने की पूरी कोशिश है। प्रियंका गांधी का बीजेपी के ऊपर जोरदार हमला। प्रियंका गांधी बोली, देश का प्रधानमंत्री वोट कर है। प्रियंका गांधी ने कहा कि वह चोर गाड़ी नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए वोट चुरा रहा है। प्रियंका ने कहा कि फिलहाल चुनाव आयोग भी बीजेपी से मिला हुआ है और यह दोनों मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं, वरना अब तक नरेंद्र मोदी को कोई वोट दे नहीं रहा। उसके बाद भी प्रधानमंत्री कैसे बन गए, सवाल तो यह बोलना। आज देश के लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है और यह सब लोग देख रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या तमाम भाजपा के नेता चुनाव आयुक्त का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात बीजेपी का फायदा करने में लगा चुनाव आयोग। और मतलब क्या, एक भी नए वोटर का नाम तक नहीं जोड़ा वोटर लिस्ट में, यह सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस देश, किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं, और अगर आपने अब तक हमारे करते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ना मैं गोदी मीडिया से हूं, ना मैं गोदी पत्रकार हूं। मैं जो भी बोलता हूं वह सच से काम नहीं होता। मैं उन पत्रकारों की तरह नहीं हूं जो ऐसी रूम में बैठकर लाखों रुपए की सैलरी ले